आओ बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सरसाइज 5.3 है, क्लास 12 है, एनसीईआरटी मैथ है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पिछले वीडियो में हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन किया था। यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक स्टार्ट होता है कि आपको यहाँ से 11th क्लास का जो चैप्टर 3 है, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, इसके आपके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फॉर्मूला आपके लर्न होने चाहिए। ये फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है ना। उसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें डिस्कस करें, उसमें सेट करना होगा और उसके अनुसार फिर हम लोग को dy बाई dx निकालना होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना, जितने सारे डेरिवेटिव्स निकलेंगे, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको कंफर्म होना चाहिए। तो आप लोग अच्छा है कि 11th क्लास का जो चैप्टर 3 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसके फॉर्मूला वगैरह आप लोग देख लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ ऐसा हमें इसमें लेट करना होता है कि एक फॉर्मूला के रूप में प्राप्त हो जाए, और अगर साइन में हो तो बेहतर है कि साइन से कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो हम लोग जानते हैं एक्चुअल में क्या है साइन 2x का फॉर्मूला। हम लोग जानते क्या है साइन 2x, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, अगर इस फॉर्मेट को और इसमें हम लोग कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम आ रहा है। देखिए एक्स की जगह अगर 10 हमने फिट कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे लेट कर सकते हैं। देखिए क्या लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है ना, ये हमने लेट किया। यहाँ से अगर थीटा निकालने की कोशिश करें तो 10 इधर आएगा, 10 इनवर्स एक्स, चूँकि हम इसके जगह क्या पुट कर रहे हैं, 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग को पता होना चाहिए साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखिए इस वाले कंडीशंस को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है, तो x को हमने क्या लिया 10 थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ये क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी ये पूरा फॉर्मेट साइन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा, ठीक है ना। अब गौर से देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इट। यानी आपके पास क्या आया y इजकल टू 2 थीटा, y इजकल टू 2 थीटा आया, ठीक है, ध्यान रखना हम लोग, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जरा पुट करते हैं। देखिए थीटा हमने क्या लेट किया है, यहाँ देखिए थीटा क्या है 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं इसको y इजकल टू 2 10 इनवर्स एक्स, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए तो हमने वैल्यू पुट कर दिया थीटा का, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने पुट किया 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स यहाँ हमने पुट किया। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट ज़रा हम लोग करेंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। 10 इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया एक्चुअल में d बाई डी एक्स, y क्या था आपके पास जो था, y था साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर है, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ बच्चों तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 1 है,
1 माइनस 3x²। और ये आपका रेंज दे रखा है कि x जो है -1/3 और 1/√3, सॉरी ध्यान रखिए, के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए। देखिए, तो इसको हम इस रूप में ऐसा कुछ लेट करते हैं कि एक फॉर्मूला के रूप में सेटलमेंट हो जाए। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो चूंकि ये जो फॉर्मूला है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, देखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा इक्वल टू, ये आपके पास होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, तभी कुछ इसमें हम लोग कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और आसानी से dy/dx निकालें। तो ऐसे थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए हमें क्या लेट करना होगा, tan थीटा, यानी x को हम लोग tan थीटा के फॉर्मूले में लेट करेंगे तो ये बैठ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमने बता ही रखा है कि आप लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए तो बेहतर रहेगा, उसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो tan इधर जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x, क्योंकि इन दोनों का हमको जरूरत पड़ता है इसलिए हम लोग आसानी से ले लेंगे। देखिए अब एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप पुट कीजिए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स और 3x। तो ये फॉर्मेट आप लिख दीजिए, फॉर्मूला जो है आसानी से यहाँ पुट कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। देखिए इसकी जगह हमने पुट कर दिया आसानी से। अब गौर से देखिए, हमने आपको जैसे बताया tan इनवर्स, ये क्या है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा, ये आपके पास आया, ठीक है। अब ये tan क्रॉस हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो आपके पास क्या बचेगा 3 थीटा, यानी कि y इक्वल टू आपके पास क्या बचा 3 थीटा। अब एक्चुअल में थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, ये आपके पास है। अब क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, आप लाइन खींच के यहाँ कर सकते हैं। देखिए dy/dx, देखिए dy/dx 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ये होगा d/dx किसका, tan इनवर्स का, tan इनवर्स x, ठीक है। 3 इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस x², यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 3/1 प्लस x², ये हो जाएगा आपका dy/dx। यही हम लोग को निकालना था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। कुछ विशेष वगैरह नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस सम्स को बना ली। बेसिकली आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ताकि ये चीज़ हम यहाँ इसमें लेट कर पाएँ, इस वाले ओरिजिनल जो फंक्शन है, और आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए फाइंड dy/dx, इसमें भी आपको dy/dx निकालना है। देखिए क्या कहता है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस x², x जो है 0 और 1 के बीच में है, इसका रेंज दे रखा है। देखिए इसमें हम कुछ ऐसा सेट करें कि ये कॉस के फॉर्मेट में आ जाए ताकि कॉस कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, और आपको जो चैप्टर 3 है 11th क्लास का, फिर मैं आपको याद दिला दूं, चैप्टर 3 ये है आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन TF, ठीक है ना, 11th क्लास का, ध्यान रखिएगा किसका, 11th क्लास का। तो ये आपको लर्न होने चाहिए उसका फॉर्मूला, तभी आप आसानी से इसमें सॉर्ट आउट करोगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना, और फिर आपका एग्जाम्स अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए cos
टू थीटा का फॉर्मूला ही होता है ये टेन के रूप में, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है। अब इसे यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम x की जगह क्या लेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लेट करते हैं, लेट x इजकल टू टेन थीटा, ये हमने, तो हमारे पास एक्चुअल में थीटा क्या आएगा, देखिए थीटा निकलेगा टेन इनवर्स x, ये निकल गया। अब x के जगह इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास y क्या होगा, y इक्वल टू देखिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट रखिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉस इनवर्स ये आपके पास आएगा, और ये पूरा फॉर्मूला क्या बैठा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बैठ गया। देखिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस टू थीटा, ये आप लिख सकते हैं। देखिए कॉस कॉस सेम आ गया, सेम नहीं आता तो हम लोग देखते हैं कि इसको आगे क्या बढ़ाना है, कैसे कैंसिल करना है। तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, टू थीटा। ये क्या हुआ, वाई इजकल टू टू थीटा बचा, गौर से देखिए वाई इजकल टू टू थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा को पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इजकल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। तो आगे देखिए क्या आएगा रिजल्ट, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रिजल्ट आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा हमारी इस वीडियो को ऑनलाइन आप लोग देखिए, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, रात में बनाते हैं। देखिए अभी 2 बज रहा है रात, कि आप लोग का काम अच्छा हो, बेहतर हो। फिर भी कोई दिक्कत वगैरह आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट्स कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन देखिए, सीरियल वाइज आप लोग देखें तो आपको समझ में आएगा, और बीच बीच में देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है तरीके से बनाई है, आपको पता है कि पहले 5.1 एक्सरसाइज, 5.2, 5.3, कुछ बच्चा क्या करता है 5.4 से चालू करेगा, 5.5 से चालू करेगा, तो प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए क्रिएट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट समझते नहीं। और जब तक कॉन्सेप्ट फार्मूला क्लियर समझेंगे नहीं तो आगे प्रॉब्लम उनके पास रहेगी, ठीक है। इससे पहले कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग क्लियरफाई कीजिए, तो ये बेहतर रहेगा आपको समझने में, आगे सॉर्ट आउट करने में। और कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ सोच समझ के बनाई है, ये सब एक्सरसाइज दे रखी है। इससे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपको आसानी होगी, और कोशिश कीजिए 1 बार नहीं आता 2 बार आता 3 बार देखिए तो आपको समझ में आएगा, लेकिन सीरियल वाइज से देखिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इजकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जो ये आपका रेंज दे रखा है 0 और 1 के बीच में। देखिए ये अभी हमने 11 नंबर में सॉर्ट आउट किया था, ठीक है ना। तो सेम यही उसी प्रोसेस से बने, कुछ विशेष वगैरह नहीं। तो इसको लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी आप एक्स की जगह क्या करेंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एक्स इजकल टू टेन थीटा, तो थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब एक्चुअल में क्या है कि इसके जगह आप टेन थीटा पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाइए,
तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये पूरा चूंकि क्या होता है cos 2 थीटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटू cos 2 थीटा। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये आया, ठीक है। अब चूंकि देखिए ये साइन है, ये कॉस है, तो एक जैसे होंगे तो कैंसिल होंगे, नहीं तो ऐसे संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो गौर से देखिए कॉस को हमको साइन में चेंज करना होगा। तो कंडीशंस हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और एक्चुअल में साइन 90 प्लस थीटा ये भी होता है कॉस थीटा। लेकिन हम लोग ये पुट करेंगे, चूँकि ये क्या है 90 माइनस थीटा है, 90 से कम, और ये 90 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करें। हालांकि ये दोनों फार्मूला आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो 11th क्लास का चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा बेसिकली, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके कंफर्म होने चाहिए। तो हम ये फार्मूला इनपुट करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्चुअल में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, ये बचेगा, यानी π/2 माइनस 2 थीटा, ये आया आपके पास y इक्वल टू, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए y इक्वल टू ये रिजल्ट आया, देखो y π/2 और 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या थी 10 इनवर्स 6, ठीक है। तो हमने मान पुट कर दिया थीटा का। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, ये कांस्टेंट टर्म है आपको पता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, हमने लिख दिया ऐसे। टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx और 10 इनवर्स x, ये तो कांस्टेंट टर्म में क्या होंगे 0, और ये हो जाएगा 2 और 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स का क्या आएगा आपके पास 1/1 प्लस x²। तो हमारे पास क्या आएगा dy/dx इक्वल टू -2, ये रहेंगे और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस x², ये आपके पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ विशेष वगैरह नहीं था, सारा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला जब तक आपके कंफर्म नहीं होंगे तब तक थोड़ा संभावना नहीं है, इसलिए आप लोग को फिर मैं कहता हूँ कि चैप्टर 3 जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये फार्मूला आपके क्लियर होने चाहिए, किसका 11th क्लास का, ठीक है। तो आपके लिए बेसिक रहेगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपको ऐसे ही पता है कि किसी काम को रिपीट करेंगे तो काफ़ी आसानी से हम लोग सीखते हैं, रिपीटेशन बार बार करने से। तो इस सम्स को 2-4 बार करके देखिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।